गुजरात से सटी हुई सीट सांचौर पे हम लगातार बात कर रहे हैं कई दिनों से। आज बात करने की वजह यह है कि आज दोनों प्रत्याशी समाज के एक मंच पर मिल लिए। जी हां, देवजी पटेल जो कि बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं और उनके सामने बैठे थे जीवाराम चौधरी। समाज का एक व्यक्ति खड़ा होता है और वो कहता है कि देवजी पटेल, टिकट के मालिक आप हैं और वोटों के हम। अंदाज लोगों का, मतदाताओं का, कार्यकर्ताओं का किस ओर जाएगा, यह सांचौर का अगला विधायक तय करेगा। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप, आप देख रहे हैं थिंक 360। बात करेंगे आज सांचौर में आज की मीटिंग में जो हुआ उसका लपोलुआब क्या है। आपको बता दें कि देवजी पटेल का टिकट होने के बाद से वहां विरोध और माहौल लगातार अलग अलग रंग ले रहा है और इसका जो असर है, इसकी चर्चा पूरे लोकसभा क्षेत्र में हो रही है कि सांसद जो कि अब विधायकी का चुनाव लड़ाने के लिए अपने गांव के आसपास सांचौर में भेजे गए हैं, उनका क्या माहौल बनेगा। लेकिन देवजी का विरोध क्यों हो रहा है, बड़ा सवाल है। तो जिस व्यक्ति का मैंने जिक्र किया कि देवजी पटेल आप टिकट के मालिक हैं, वोटों के हम हैं, उसी व्यक्ति के संबोधन को सुने तो वो कहते हैं कि 2009 में आप सांसद बनते हैं, 2013 में जीवाराम को आपने हराया, ऐसा आरोप उनकी ओर से। 2018 में आप दानाराम को लाए लेकिन जीवाराम बागी हो गए और आपने दानाराम को भी हराया, इस तरह का आरोप उस व्यक्ति ने लगाया है। तो ऐसे में साफ लोगों का यह आरोप है कि देवजी ने सांचौर की पॉलिटिक्स को एमपी रहते हुए बीजेपी के खिलाफ प्रभावित किया, सिंबल के खिलाफ, इस तरह का आरोप लगा है। लेकिन देवजी पटेल इससे इनकार करते हैं। देवजी पटेल ने अपने स्पीच में अपनी बात रखते हुए कहा कि पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है और पार्टी का जो आदेश है उसको वो मान रहे हैं, जबकि उन्होंने अपनी पैरवी में कभी किसी नेता के सामने अपनी पैरवी नहीं की। प्रधानमंत्री ने उन्हें टिकट दिया है, पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है, ऐसे में वो चुनाव लड़ेंगे। जीवाराम भी बोले। जीवाराम ने कहा देवजी हम हमारे साथ जिस तरह से दानाराम पहले धोखे की बात कह चुके हैं, उसी तरह जीवाराम बोले कि आपने जो टिकट हम लोग जब कोशिश कर रहे थे तो हमारे खिलाफ एक इस तरह का माहौल बना। ऐसी ऐसी बातें कुछ जीवाराम चौधरी अपने स्पीच में कहते हैं। स्पीच आप सुन सकते हैं, थिंक पे अवेलेबल है सारे स्पीचेस। तो इस जो माहौल ये बना है, इसमें एक और बुजुर्ग ने भी ये कहा कि अगर आपने टिकट मांगा ही नहीं था तो आपको कह देना चाहिए था कि दूसरे लोग ट्राई कर रहे हैं, आपको टिकट लौटा देना चाहिए था। लेकिन देवजी ने यह साफ कहा कि ऐसा होता नहीं है। जीवाराम ने भी ये बात कही तो देवजी पटेल ने यही बात दोहराई कि ऐसा होता नहीं है कि आपको पार्टी टिकट दे रही है, आप पार्टी को ये कह दें कि मैं कैपेबल नहीं हूं या मेरी जो क्षमता है वो इसे पार पाने वाली नहीं है। तो यह जो बैठक है, ये आपसी जो समझ के बीच की बात हुई, ये बेनतीजा रही है। लेकिन सांचौर के दिल में क्या है यह दिखने लगा है। इधर बीजेपी के कुछ लोगों ने कांग्रेस भी ज्वाइन की है। खारा गांव में सुखराम विश्नोई पहुंचे, उनका स्वागत हुआ, बीजेपी के कुछ नाराज लोग उधर चले गए। इससे पहले 6 मंडल अध्यक्ष इस्तीफा दे चुके, 18 मंत्री स्तर के पदाधिकारी इस्तीफा दे चुके, 6 मंडल अध्यक्षों की नई नियुक्ति कर दी गई है। तो सांचौर में सब कुछ ठीक वाला माहौल नहीं है। देवजी पटेल ने एक और वीडियो जारी किया जिसमें वो अपनी तमाम भूलों, चूकों, गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं, ज्ञात अज्ञात के लिए। और वो जो चीजें गिना रहे हैं उसे सुनना चाहिए। अगर सांचौर के जो वोटर्स हैं उसमें वो जो चीजें बता रहे हैं, डबल इंजन की सरकार, मोदी के नाम पे वोट, ये वो। लेकिन एक विधायक जो है वो जनता चुनती है अपना प्रतिनिधि जो कि क्षेत्र के मुद्दे किस तरह से वो उठाए। हालांकि देवजी पटेल कानून व्यवस्था की बात करते हैं, सांचौर में और भी इश्यूज की बात करते हैं, लेकिन 14 साल, 14.5 साल सांसद रहने के बावजूद उनके पास सांचौर को पर्टिकुलरली देने के लिए, देके गिनाने के लिए कुछ नजर नहीं आया इस वीडियो में कि वहां जैसे बड़े कोल्ड स्टोरेजेस की लगातार डिमांड हुई है, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है उसकी डिमांड हुई है, बड़ी केंद्र स्तर पे कोई ऐसा प्रयास जिसमें यहाँ के किसानों को जो है वो यहाँ कुछ एडजस्टमेंट मिले, ऐसी भी कोई चीज नजर नहीं आई। जबकि पूरे ही जालोर जिले के किसानों की डिमांड रही है कि बड़े पैमाने पे जीरा पैदा करते हैं, बड़े पैमाने पे इसबगोल पैदा करते हैं, टमाटर बहुत पैदा होता है संसदीय क्षेत्र में, सांचौर की सौंफ बहुत फेमस है, सॉरी सिरोही जिले की जो सौंफ बहुत फेमस है, उसके पौधे भारत के राष्ट्रपति भवन तक में लगे हैं। ऐसे में यहां पर इन फूड्स को प्रोसेस्ड करने के लिए जालोर अनार के लिए बहुत फेमस वापस हो रहा है। वापस इसलिए कि जब कभी जवाई नदी सदा नीरा थी जालोर की, तो बेदाना जैसे गांव है वहां पे अनार बहुत हुआ करते थे और अनार की सबसे बेहतरीन किस्म बेदाना जो है वो उस किस्म के नाम पे ही, उस गांव के नाम पे ही उस किस्म का नाम पड़ा है। तो खेती जहां बर्बाद होती गई उसको सेटअप करने के लिए कोई इफेक्टिव
मेजर नजर नहीं आता। साथ ही जहां खेती पनपी तो वो गुजरात की ऊंझा मंडी में, डीसा मंडी में, वहीं पे डिपेंडेंट है वहां का किसान। न कोई प्रोसेसिंग यूनिट है, ऑर्गेनिक खेती, नर्मदा नहर समेत तमाम जो इश्यूज हैं उस पे लोगों का रोष है। देवजी पटेल का वीडियो भी सुनना चाहिए जो कि अवेलेबल है थिंक 360 पे। लेकिन वहां जो पॉलिटिकल सिचुएशन बन रही है सांचौर की, उस पे लगता है कि उनकी राह खासी मुश्किल हो रही है। लेकिन देखना यह है कि देवजी पटेल अपने 14-15 साल के राजनीतिक अनुभव को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। हालांकि उनके खुद के ही समाज में सबसे बड़ा विरोध हो रहा है। दूसरे विरोधी खुद की पार्टी के कई पदाधिकारी हैं। तीसरा जो विरोध होना है वो सुखराम बिश्नोई अगर कांग्रेस से आते हैं तो उनके सामने होगा। दूसरे प्रत्याशी जयंती बिश्नोई का नाम चल रहा है। तो इस सांचौर में चुनाव बड़ा रोचक होने वाला है और इस रोचक होने का असर आसपास की सीटें भीनमाल, रानीवाड़ा सभी जगह पड़ेगा। और मौजूदा जो स्थितियां देख रहे हैं उसमें लगता है कि जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों पे अलग समीकरण जाने वाले हैं। समीकरण क्या रहेंगे और इन समीकरणों से के रहने से परिणाम क्या आएंगे यह वक्त बताएगा। लेकिन आपसे अपील है कि आप थिंक 360 को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको हर एक पहलू से अपडेट करते रहें।